ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निजात्मन दुर्लभम त्रयम एतद्देवानुग्रहेतुकम मनुष्यतम मुमुक्षुतम महापुरुषम श्रह। इस संसार में चारों तरफ जो भी ये व्यवस्था है, प्रकृति का ये जो चारों तरफ एक दिव्यता, एक अनुशासन जो चारों तरफ आप देखते हो, ये सब मनुष्य की उस परम आनंद की उपलब्धि के लिए, उस जीवन के आंतरिक रहस्य को जानने के लिए परमात्मा के द्वारा दिया गया एक अनुशासन है। अनायास यहाँ कुछ भी नहीं, इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में मनुष्य उस गुणातीत होकर के, समस्त दुखों से मुक्त होकर के, इस प्रकार की एक व्यवस्था से दुखों से मुक्त हो जाए। क्योंकि मनुष्य की संसार में दो ही समस्याएं हैं, या तो वो बीमार है या वो दुखी है। और बीमार व्यक्ति और दुखी व्यक्ति सृष्टि में सत्य को, ईश्वर को, आनंद को, शांति को उपलब्ध नहीं हो सकता। यदि आप शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, जीवन को सुंदरता से जीना चाहते हो, तो दो शर्त पहले पूरी करनी पड़ती हैं कि शरीर ऊर्जावान हो, स्वस्थ हो और मन शांत हो। लेकिन दुर्भाग्य से विडंबना यह है कि दोनों चीज़ें ही आपकी, न तो शरीर स्वस्थ है और न मन शांत है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए ऋषियों ने अंत में आते आते फिर ये बात भी कह दी कि एक समय था कि सृष्टि में ईश्वर ऐसे ही सहज उपलब्ध था जैसे आज बुराई है, बीमारी है, दुख है। आँख खुलती है तो दुख पकड़ता है, आँख खुलती है तो बीमारी पकड़ती है। लेकिन सृष्टि के आदि में जब मनुष्य सात्विक था, संस्कारित था, ऊर्जावान था और सभी प्रकार से उस परम सत्य को जानने की क्षमता रखता था, तब उसके लिए किसी प्रकार की कठिनाई नहीं थी। वह परम सत्य उसके लिए सहज ही उपलब्ध था, उजागर था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मनुष्य का अधोपतन हुआ, उसके हाथ से सत्य भी गया, धर्म भी गया, स्वास्थ्य भी गया, शांति भी गई। और अब इस कलयुग में जहां आप बैठे हो, आपके पास न स्वास्थ्य है और न शांति है। आप ऐसा सोचते होंगे कि यदि अच्छे से गरीबी मिट गई होती तो हम सुखी होते, ठीक से सुशिक्षित हो जाते तो हम स्वस्थ होते, आनंदित होते, किसी अच्छे पद पर पहुंच जाते तो आनंदित होते। बहुत सारी बातें आपके मन में हो सकती हैं, लेकिन ये बातें सब होने के बाद भी अनेक लोग हैं जो धन से, पद से और व्यवस्था से सब प्रकार से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी जीवन में एक रिक्तता है, जीवन में खालीपन है। और जिसको वो खालीपन दिखाई पड़ता है, वो निश्चित रूप से मनुष्य होने की राह पर निकल पड़ता है। जब तक आपको एक ऐसा बाहर अभाव दिखता है कि संसार से अपने को भर लें, उतने तक आप मनुष्य के मार्ग पर वापस नहीं लौट सकते। जब सब होने के बाद भी अंदर लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ खाली हो गया है,
एक अभाव, एक पीड़ा आपको बराबर पकड़ती है, तब उस अवस्था में मनुष्य के अंदर आत्म जागरण होता है और धर्म की प्यास जगती है और स्वयं के इस अहंकार को गिराने की, बीमारी से मुक्त होने की भावना अंदर से व्यक्त करता है। उसी के लिए सूत्र कहा गया है अथ त्रिविधम दुखम। अब हम मनुष्य के लिए संसार में 3 चीज दुर्लभ हैं, अत्यंत दुर्लभ हैं। ऋषि कहता है कि मनुष्य की योनि में आना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिनाई के, अत्यंत परिश्रम के बाद ऐसा घटित होता है। आप सोचते हैं कि हम मनुष्य हो गए हैं और इस मनुष्य होने में हमारे पास सब कुछ जो मनुष्य को चाहिए वो मिल गया है, ऐसा नहीं होता। प्रकृति में जानवर तक प्रकृति अपने ज्ञान को, स्वभाव को, संस्कार को जैसा भी जानवरों को देती है उसके बाहर वो नहीं सोच सकते। इसलिए जानवरों में कोई पीड़ा नहीं है, जानवरों में अपनी कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है, वो बीमारी से भी मुक्त हैं और दुख से भी मुक्त हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि किसी सुख को वो उपलब्ध हो गया हों, किसी मोक्ष को उपलब्ध हो गया हों। और बच्चे भी ऐसी स्थिति में हैं कि उनके पास ना बीमारी है और ना दुख है। क्यों है ऐसा? क्योंकि अभी उनको सुख का ही नहीं पता है, उन्हें बीमारी का भी नहीं पता। ये सब एक दूसरे के सापेक्ष होता है। लेकिन जैसे जैसे बीज विकसित होता है, वृक्ष बनता है और फल लगते हैं, वैसे वैसे वृक्ष के अंदर क्या छिपा है उसका हमें फल से पता चलता है। इसलिए ये मनुष्य इस सृष्टि का खिला हुआ फूल है, ये खिला हुआ पका हुआ फल है। और इसके अंदर से पता चलता है कि चेतना और विकसित होकर के पूरे ब्रह्मांड में अपने शांति को, आनंद को उपलब्ध करना चाहते हैं। तो उस क्षमता को लेकर के आप सब पैदा हुए हैं। आप ऐसा मत सोचना कि हम गांव के गंवार और संस्कार से दूर, शिक्षा से रहित, पांडित्य से बिल्कुल अधूरे, कोई शिक्षा दीक्षा नहीं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ एक ही बात की आवश्यकता है कि आप सरल हो जाओ, बच्चे की तरह से ईमानदार हो जाओ। और जैसे कि भूख लगती है पेट में, तो रात के 12 बजे भी पता चलता है कि भूख है और सोया नहीं जा सकता। ऐसे ही धर्म की भी भूख आपके जीवन में पैदा हो तो आप जीवन को जान सकोगे, परमात्मा को पा सकोगे और दुख से मुक्त हो सकोगे। ये बात सदैव याद रखना। जब तक आप सरल नहीं हो जाते, छल से, कपट से, बेईमानी से, दूसरों के धन को हड़पने की इच्छा है इस बात से, उतने तक इस प्रकार का जागरण आपके मन में कभी भी पैदा नहीं होगा। तो एक अर्थ में आप मनुष्य हो और सारी संभावना को लेकर के पैदा हुए हो। लेकिन जैसे किसान खेत में बीज डालता है तो बिना पुरुषार्थ के फसल नहीं मिलती। समय पर पानी, खाद, दवाई सभी कुछ देने के बाद फसल आती है। ठीक इसी प्रकार से आपका जीवन है, इसको संस्कारित करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, एक रास्ता बनाना पड़ता है, तब आपके जीवन में एक उपलब्धि का क्षण आता है। इसलिए 3 अवस्थाएं हैं। एक कि हम पीछे जानवर की स्थिति में पहुंच जाएं। जानवर तो नहीं हम बन सकते पुनः, लेकिन जानवरवत, पशुवत हम हो सकते हैं। उसका अर्थ है इतनी मूर्छा आपके अंदर पैदा हो जाए, इतना तामस इकट्ठा हो जाए कि आप पशु की तरह से खाओ, पशु की तरह से सो और पशु की तरह से भोगो और मर जाओ। अधिकांश सृष्टि उस अवस्था में पहुंच गई है कि जो नीचे की ओर, धरातल की ओर एक पशुवत अवस्था में चली गई है, कि जहाँ मनुष्य की संभावना थी कि वो बहुत कुछ लंबी यात्रा करके लक्ष्य पर पहुंच सकता है। लेकिन यदि आपको न ऐसे माता पिता मिले,
न ऐसा आचार्य मिले, न ऐसे शास्त्र मिले, न ऐसा कोई गुरु मिले, न ऐसा कोई पड़ोसी मिले कि जहाँ आपके अंदर उस पशुता को तोड़ने के लिए, उस जड़ता को तोड़ने के लिए, उस आलस्य को तोड़ने के लिए कोई जागरण हो सके। उस जागरण की ही आप प्रतीक्षा कर रहे हो। जीवन में प्रकाश फिर से प्रकट हो जाए, उसी के लिए आप अंधेरे में टटोल रहे हो। ऐसा मनुष्य मुश्किल है सृष्टि में ढूंढना कि जो सुख ना चाहता हो। कुछ भी आप करने के लिए निकलते हैं, लेकिन एक उद्देश्य आपका निश्चित रूप से अंदर रहता है कि सुख की प्राप्ति हो। लेकिन सुख को चाहना ही पर्याप्त नहीं है, सुख का मार्ग क्या है इसका पता होना भी जरूरी है। और जब तक मार्ग का ना पता हो तो मंजिल आपसे बहुत दूर है। इसलिए सौभाग्यशाली हैं वो कि जिनको मार्ग मिलता है, मार्गदर्शक मिलता है, जिनके प्राणों में प्यास जगती है। तो आप उस पशुवत अवस्था से ही वापस लौट गए तो पुनः आपको फिर आना पड़ेगा, और फिर वहीं से आभाषा से आरंभ करोगे और फिर वहीं समाप्त हो जाओगे, फिर चले जाओगे। तो अभी आपका रीबर्थ, पुनर्जन्म नहीं हुआ है। एक जन्म जो माता पिता से आता है और एक जन्म तुम्हें स्वयं अपने को पुनः जन्म देना पड़ता है। इसी को हम ज्ञान कहते हैं, इसी को हम बोध कहते हैं। तो उस जन्म से तो काया बढ़ती है, जो माता पिता से लेकर के आए हो, आयु मिलती है, काया मिलती है। लेकिन जब आप स्वयं से स्वयं को जन्म देते हो, उसके जीवन में प्रकाश मिलता है, शांति की, आनंद की प्राप्ति होती है, बोध की प्राप्ति होती है। इसलिए आधा काम तो माता पिता से पूरा हुआ कि उनके संयोग से तुम्हें शरीर मिल गया है, शक्ति मिल गई है, साधन मिल गया है। इसलिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं तुम्हारे माता पिता कि तुम्हारा आधा काम उन्होंने आसान कर दिया है। लेकिन इतने पर रुक जाना ही मनुष्य का दुर्भाग्य है। इस आधे काम को, इस अधूरे काम को आपको आगे बढ़ाना, यही तुम्हारी मनुष्यता है, जिसके लिए कहा है मनुष्य तुम पद लगा करके ऋषि कहता है कि मनुष्य में कुछ गुणवत्ता होती है, मनुष्य होने में कुछ विशेषता होती है, मनुष्य होने में तुम्हारा पुरुषार्थ और अनुभव होता है। जब तक आप उस दिशा में पुरुषार्थ नहीं करते तो आप मनुष्य तो होंगे, लेकिन मनुष्यता नहीं होगी। इसलिए आज सारी सृष्टि में मनुष्यता खोई है। मनुष्य बहुत, जनसंख्या बहुत, लेकिन मनुष्यता कब मिलती है कि जब आप अपने मन को दिशा देने में सफल होते हो, जब आप अपने इंद्रियों को ऊर्ध्वगामी करने के लिए रास्ता देते हो, जब आपका मन मनन भी करता है, जब आपका मन मंत्रणा भी करता है, जब आपका मन आंतरिक उस प्रकाश को प्राप्त करने की चेष्टा भी करता है। तो एक तो मन की स्थिति यह है कि आप संसार की तरफ भागो तो भी मन तुम्हारी मदद करता है। संसार को जितना पाना है उसके लिए मन पूरी मदद करता है। और मन की दूसरी क्षमता ये भी है कि मुझे अपने घर वापस लौटना है, आनंद में, शांति में, उसके लिए भी मदद करता है। तो मनुष्य होने का अर्थ है कि वस्तुओं का उपयोग करो जो आसपास आपके घर में है, आपके परिवार में है, आपके समाज में है। जो आवश्यकताएं आपको प्रभु ने दी हैं उनका पूरा उपयोग करो, और शेष जो शक्ति बचती है उससे पूरी मानवता को, स्वयं को और संसार को प्रेम करो, और उस प्रेम को फिर प्रार्थना में बदल दो। पहला कार्य हुआ कि शक्ति मिली, साधन मिला, और दूसरा कार्य हुआ कि आपके जीवन में प्रेम उमड़ा, और फिर प्रेम एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया जो प्रार्थना में बदल गया।
तो जब आप साधन में होते हो उस समय आप एक मनुष्य होते हो, जब आप प्रेम में होते हो तो आप एक देवत्व को उपलब्ध होते हो, और जब आप प्रार्थना में होते हो उस समय आप भक्त बन चुके होते हो। उस परमात्मा को पाने के लिए उस प्रार्थना तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और ध्यान उसकी कड़ी है। ध्यान प्रेम भी जगाता है, ध्यान प्रार्थना में भी ले जाता है, और ध्यान आपको मुक्ति भी देता है। इसलिए हमने प्राचीन काल में इस प्रकार की हर परिवार में व्यवस्था दी थी कि हमारा कोई बच्चा, पति पत्नी, परिवार का कोई सदस्य ध्यान से वंचित ना रह जाए। ध्यान की प्रक्रिया सभी के साथ स्वाभाविक रूप से दी गई होती थी। चाहे कोई राम का नाम जपता है, चाहे भगवान कृष्ण का जपता है, या किसी वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, या सुबह सुबह कोई यज्ञ करता है, या कोई प्रार्थना करने मंदिर में जाता है, या किसी देवी देवता की पूजा करता है, ऐसा कोई परिवार घर सदस्य था ही नहीं जो किसी के प्रति आस्था श्रद्धा प्रेम ना रखता हो। किसी ना किसी के सामने जाकर के झुकता है, अहंकार का विसर्जन करता है, और जिसके जीवन में ये सद्भाव आ जाए, ये सद्गुण आ जाए कि झुकने की कला आ जाए, उसके लिए भी प्रार्थना आसान हो जाती है। लेकिन अहंकार बाधा डालता है। ऐसा हुआ एक बार अकबर को इस बात की प्यास जगी कि भगवान कृष्ण के इतने गुणगान गाते हैं, उसकी नगरी मथुरा में इतने लोग वृंदावन में जाते हैं, आखिरकार वहाँ क्या विशेषता है ऐसी, ऐसा क्या वहाँ पर ज्ञान बढ़ता है, ऐसा कौन सा वहाँ रास रचाई जाती है, ऐसा कौन सा आनंद वहाँ बरसता है कि पूरे भारत के लोग उसमें जाकर के बार बार स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं, परिक्रमा करते हैं। उसके मन में हिंदुत्व संस्कृति के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत बार इस प्रकार की जिज्ञासा उठी कि कुछ तो है। इतनी दूर दूर से लोग चल कर के देश विदेश से मथुरा तक जाते हैं। वो भी देखने के लिए गया, व्यवस्था की गई, पंडों को पुजारियों को समझाया गया, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे दिखाना, ऐसे ऐसे बताना, और एक विशिष्ट पंडित को उसकी व्यवस्था के लिए नियुक्त किया गया। उसने सभी कुछ दिखाया, वृंदावन दिखाया, वो सब रास दिखाई, घाट दिखाए, गोपियों के स्थान दिखाए, यमुना दिखाई, वो सब देख करके वापस लौट रहा था। और पंडित की निगाह इस बात पर नहीं थी कि कृष्ण क्या है और गोपियाँ क्या है। आप समझते हो, पंडित की निगाह इस बात पर थी कि आज मेरे भाग्य का उदय होने का समय आ गया। मैं आज साधारण नहीं, एक विशिष्ट अवस्था में चुना हुआ प्रतिनिधित्व करने वाला पंडितों का, और सम्राट अकबर के साथ एक पुरोहित की तरह से मैं कार्य कर रहा हूँ, और पता नहीं कितना धन सम्मान कीर्ति मुझे प्राप्त होगा। उसके साथ खड़े हो जाना एक बहुत बड़ी मनुष्य की उपलब्धि मानी जाती थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जाते जाते रथ में बैठने से पहले अकबर की निगाह जमीन पर पड़ी, और एक फूटी हुई कौड़ी उठा करके चुपचाप उस ब्राह्मण के हाथ में थमा दी। ये बड़ी गहरी मजाक हुई मनुष्यता के साथ। ऐसा इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था। उन्होंने विदाई ली और पंडित ने पीठ फेरी और उस कौड़ी को सुरक्षित अपने जेब में रख लिया। उसके परिवार के लोग, मित्रगण, आसपास के पंडिता से अर्थात पांडित्य से भरे हुए लोग, बार बार उनके अंदर जिज्ञासा थी कि पता नहीं क्या दे गया होगा, कितनी असरफियाँ मिली होंगी, कितना बड़ा महादान मिला होगा, और उसको आते ही घेर लिया। पूछा कि क्या दिया महाराज ने आपको, कितना बड़ा दान दिया है, क्या आश्वासन दिया है, या पुनः आपको दरबार में बुलाया है पारितोष देने के लिए। उसने कहा नहीं, वो सब दे गए जो देना था, और उन्होंने ऐसा दान दिया, ऐसा दान दिया है
ना कभी नष्ट होगा, कितना भी खर्च हो वो कभी समाप्त होने वाला ही नहीं है। ऐसा दान किसी को आज तक मिला ही नहीं, अनूठा दान है। और उसका यश फैलता चला गया। जो भी पूछता है कहता महान राजा कई बार महान है, ऐसा दान दिया, मेरी कई पीढ़ियां खर्चते रहें तो भी वो मिटेगा नहीं, समाप्त नहीं होगा। ये बात प्रसारित होते होते सम्राट अकबर तक भी पहुंची। अकबर ने सोचा हद हो गई, इस बात के लिए इतनी मानता, इतना प्रचार, इतना बड़ा दान, और मैंने दान दिया नहीं। एक फूटी कौड़ी दी वो मुझे याद है, 1 टका तक मैंने नहीं दिया। फिर भी उसे भ्रांति हुई, कहीं सपने में ऐसा ना हो गया हो, कहीं लापरवाही से कुछ ना हो गया हो, और मैंने अपने खीसे से निकाल करके कोई हीरा जवाहरात रख ना दिया हो हाथ पर। कहते हैं हिटलर का अपना एक सिद्धांत था, और पूरी जर्मन को उसने युद्ध में झोंक दिया, वर्ल्ड वार करने के लिए राजी कर लिया, कि किसी बात को 100 बार 1000 बार दोहराते रहो, सबको भरोसा आता है कि ये सत्य है, वो झूठ भी सत्य जैसा लगने लगता है। और मज़े की बात है कि स्वयं हिटलर कहता है कि जबकि मुझे पता है झूठ है, लेकिन दोहराते मुझे भी भरोसा आने लगता है कि ज़रूर ये सच ही होगा। जब इतने लोग मान रहे हैं तो ज़रूर सच होगा। तो ये भ्रांति अकबर को भी पकड़ी, ये ज़रूर कुछ ऐसी बात घटित हुई, इतना गुणगान क्यों गाएगा पंडित। उसने उस पंडित को दरबार में बुलाया और पूछा कान में कि एक बात बता मुझे ब्राह्मण, मैंने दिया तो कुछ नहीं, मुझे जहाँ तक याद है मैंने एक फूटी कौड़ी दी है, बस, इससे अधिक नहीं। क्या ये बात सत्य नहीं है? ब्राह्मण ने कहा ये बात सत्य है निसंदेह, लेकिन आपने क्या दिया ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने अपने अहंकार को क्या दिया ये बात अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने आपकी परवाह नहीं की है, आप तो दे करके फूटी कौड़ी चले गए, लेकिन मेरे पास भी एक विशिष्ट बुद्धि है, और मैं इस फूटी कौड़ी को भी अपने अहंकार से जोड़ करके अपनी प्रशंसा, ख्याति और पूजा कराने में क्या मैं पीछे रहता? फूटी कौड़ी के साथ तो मैं भी फूट जाता। फूटी कौड़ी के साथ आपका भी निरादर था और मेरा भी निरादर था। मैंने अहंकार को ऐसा पोषण दिया, मैंने अहंकार को ऐसा भोजन खिलाया कि तुम्हारी भी वाह होगी, मेरी भी वाह होगी। मैंने फूटी कौड़ी को हीरे जवाहरात में बदल दिया। ये मनुष्य का दृष्टिकोण है। तो आपकी यही दिशा है और यही दशा है कि आपके हाथ में ये शरीर है, ये जीवन है, ये फूटी कौड़ी की तरह से भी समाप्त हो सकता है और हो रहा है। और इसको आप चाहो तो हीरे जवाहरात जड़ित सुंदर श्रेष्ठ देवत्व को उपलब्ध अपने जीवन में सुंदर बना सकते हो। इतने दूर अपने से कभी भी नहीं चले गए आप कि घर वापस नहीं लौट सकते। इसलिए बाहर से कोई शर्त पूरी करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको कितना धन चाहिए, कैसा मकान चाहिए, क्या क्या आयोजन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस आपको अंदर से सरलता चाहिए, अपने प्रति ईमानदार हो जाएं, ये आपको चाहिए। दूसरों को दुख ना दे सकूं, ये आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय चाहिए। दूसरों की वस्तु को अपना वस्तु बनाने की कोशिश ना करूं, ये आपके हृदय में दया का भाव चाहिए। और ये काम महंगा नहीं, ये काम मुश्किल नहीं, ये बात बाजार से संबंधित नहीं, ये आपके प्रेम से, जीवन से संबंधित है। आज भी आप चाहो तो इस दिशा को बदल सकते हो और इस जीवन में मनुष्यता को पुनः जन्म दे सकते हो
और एक दिव्यता का आपके जीवन में अवतरण हो सकता है। लेकिन प्रमाद से, आलस्य से, अहंकार से, आदत से, जिस प्रकार से आप लोभ से जी रहे हो, ऐसी स्थिति में तो ये फूटी कौड़ी भी नहीं है, कोई कीमत नहीं इस देह की। परमात्मा के साथ ये अनमोल और अनंत है, और उसके हटते ही ये मरण धर्मा देह, रोग से भरी हुई, मलमूत्र से भरी हुई देह, न आपके काम आती न किसी और के काम आती। आप देखते हो, यदि शरीर छूट जाए और गांव में किसी से कहो कि 100 रुपये में ले ले भैया, सस्ते में दे रहा हूँ, 100 रुपये दे दे, क्या आप दे सकोगे? 100 रुपये भी कीमत नहीं है शरीर की। और जो सर्जन हैं उनको बुला करके ले आए तो वो 10-20 रुपये का सामान बताएगा, उसमें थोड़ी हड्डियां हैं, इसमें और है क्या, थोड़ी चमड़ी है, थोड़े बाल हैं, कहेगा 10-20 रुपये लिए जा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक स्थिति तो उसकी ये है। लेकिन बुद्ध के पास भी शरीर है, तुम्हारे जैसा ही शरीर है। मीरा के पास भी तुम्हारे जैसा शरीर है। कबीर, नानक, शंकराचार्य, ऋषि, महर्षि, तुम्हारे जैसी देह उनको भी मिलती है। लेकिन उस देह में कुछ और ही है। उस देह में से एक अलग ही सुगंध आ रही है, एक अलग ही प्रकाश और आभा मंडल बरस रहा है। उस देह में से एक अलग ही तरह का ब्रह्मत्व, ज्ञान और मंत्रों का उच्चार हो रहा है। ब्रह्म वेला में उसके अंदर से अमृत बह रहा है। शरीर वही है। इसलिए आप ये मत सोच लेना आपके अंदर एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है, एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है, ऐसा चिन्मय और चेतन आपके अंदर उपस्थित है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या क्या मेरे अंदर रंग छिपे हैं, क्या क्या सुगंध छिपी है, क्या क्या बाजे बजते हैं, क्या क्या नृत्य उठता है, और कैसे कैसे आनंद की लहरें इस जीवन में और शरीर में चलती हैं। उसमें से कण भर भी आपको दिखाई पड़ जाए तो आप बार बार धन्यवाद करोगे इस शरीर का। एक बार संत अगस्तीन से किसी ने पूछा, आप जैसे किसी गृहस्थी ने जाकर के पूछा कि कितने शास्त्र हैं, कितने नियम हैं, कितनी पूजाएं, कितने धर्म, कितने संप्रदाय हैं, मैं थक गया हूँ इस बात से, कितने नियम पालन कर सकूँगा, कितने शास्त्र पढ़ सकूँगा, समझ नहीं आता मेरी कि मैं इतना कार्य छोटे से जीवन में कैसे कर सकूँगा। और कहते इतना पढ़ोगे, इतना सुनोगे, तब जाकर के कुछ होगा, इतना समय मेरे पास नहीं। कुछ ऐसा मार्ग बता दो कि बहुत थोड़े से में यात्रा मिल जाए, बहुत थोड़े से में मंजिल आ जाए। तो संत अगस्तीन ने बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा इतना तुम कर भी नहीं सकोगे, और इतना मैं भी नहीं कर सका, और संसार को कोई पढ़ भी नहीं सका आज तक। लेकिन जैसे हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से तो मैं एक सूत्र दिए जाता हूँ। मेरे जीवन का तो अंत है कि आप एक ही काम करना, अपने प्रेम को फैलाते चले जाना, फैलाते चले जाना। बस प्रेम सूत्र है जीवन का। जहाँ भी मिले बांटो, जो भी मिलता है हृदय से लगाओ, जो भी मिलता है उसके लिए मंगल कामना करो, और चारों तरफ से अपने जीवन को प्रेम से भर दो। बस एक सूत्र आपको मुक्त करने के लिए काफ़ी है। या तो हम बहुत सारी बड़ी फहरिस्त बना करके लाएं, बड़े बड़े नियम, समाज की परंपराएं बनाएं, लेकिन यदि एक आ गया तो उसमें से सभी आ जाते हैं। इसलिए आप ये मत सोचना कि जिस घर में आप रह रहे हो ये घर प्रेम का घर नहीं है आपका।
गृहस्थ आश्रम जब तक प्रेम का घर नहीं बन जाता और आपका विवाह प्रेम का विवाह नहीं बन जाता, उतने से पहले आपके जीवन में कोई क्रांति नहीं आती। अपने ही परिवार में देखो, क्या बसा हुआ ये परिवार मेरा प्रेम का परिवार है? कदापि नहीं। पता नहीं किस प्रकार से आप इस घर में रह रहे हो, कोई विचारधारा नहीं मिलती, कोई सहमति नहीं होती, कोई सहयोग नहीं होता, संघर्ष तो होता है, कोई किसी की मानने को राजी नहीं। ऐसे संघर्ष में और विवाद में और अनेक प्रकार की विपरीत विरोधाभासी विचारधारा में और अनेक प्रकार के संप्रदायों में ये परिवार पिस रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। फिर भी आप इस प्रकार की अपेक्षा करते हो कि हम सुख से रहें, शांति से रहें। आप सुख और शांति से नहीं रह सकते जबकि आपका परिवार एक प्रेम का परिवार ना हो। और प्रेम का परिवार होगा कैसे? प्रेम का परिवार मैंने कहा तभी होता है कि जब आप किसी के ऊपर मालिकियत नहीं करते, किसी के ऊपर कोई दावेदारी नहीं करते, मैं श्रेष्ठ हूं ये सिद्ध करने की कोशिश नहीं करते, और नहीं कहने पर नहीं, हाँ कहने पर भरोसा करते हो। परिवार में जहाँ भी जाओ, आपकी तथाकथित जो भी आधुनिक धारणा है, परंपरा है, शिक्षा है, समाज है, सब जगह एक ही बात देखने को मिलेगी, नहीं ये नहीं होगा, नहीं ये नहीं होगा, नहीं ये नहीं होगा। जहाँ सारा परिवार और समाज नहीं से भर गया हो, वहाँ शांति नहीं हो सकती, वहाँ जीवन नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप मरने की तैयारी कर रहे हो, जीवन की नहीं। तो छोटी छोटी बातों में हम बच्चों को भी नहीं पर डालते हैं। कुछ भी करें नहीं करोगे, कुछ भी करें नहीं जाओगे, कुछ भी कहें नहीं खाओगे। तो यदि आप इस गृहस्थ आश्रम में आनंद से रहना चाहते हो तो एक प्रेम का परिवार बनाओ। इस सृष्टि में अब तक ऐसा हुआ तो नहीं, आदि काल से सारी सृष्टि प्रेम से भर गई हो, ये तो बात क्रांति के रूप में नहीं आई। लेकिन बुद्ध के पास एक परिवार पैदा हुआ, 10,000 भिक्षुक बैठते थे, उसका एक प्रेम का परिवार था। कबीर के पास कुछ जमात थी, कुछ संगत थी, ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन वो छोटा सा प्रेम का परिवार था, सत्संग का परिवार था। दादू, हरिदास, मीरा, जितने भी ऋषि महर्षि आए हैं, उनके आसपास एक प्रेम का परिवार विकसित हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप ये हुआ। एक बार अजात शत्रु के मन में भाव पैदा हुआ, भगवान बुद्ध की बात सुनकर के कि 10,000 भिक्षुक सदैव उसके साथ रहते हैं, और सुना है एकांत जैसे बिल्कुल सन्नाटा छा गया हो, मौन छा गया हो, एक श्वास तक की भी वहाँ आवाज़ नहीं आती। इस अनुशासन से 10,000 भिक्षुक एक साथ रहते हो, घर में 2 प्राणी नहीं रहते, खटपट होती है। 10,000, आप ही आज कल्पना करो, इस गांव में ज़्यादा बड़ी जनसंख्या नहीं होगी, एक भी आवाज़ ना आए, किधर से भी निकल जाओ, सब जगह मौन और सन्नाटा छाया मिले, तो निश्चित रूप से चमत्कार जैसी बात दिखाई पड़ेगी। तो अजात शत्रु उस समय का सम्राट था वहाँ का, उसके मन में भी ये बात एक चुंबकीय आकर्षण की तरह से पैदा हो गई। अपने वरिष्ठ वृद्ध मंत्रीगणों से कहा कि ये चमत्कार मैं भी देखना चाहता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये छोटा सा महल है, इसमें बड़ा कोलाहल है, प्रयास करने के बाद भी कोई शांति घटित नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले आप यहाँ बैठे थे, हम अंदर बैठे हुए थे,
आप मुट्ठी भर हो, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन जैसे बहुत बड़ी कोई सब्जी मंडी में आ गए हों, किसी पैठ में आ गए हों, किसी बारात घर में आ गए हों, बड़ा विचित्र कोलाहल, बड़ा विचित्र मनोरंजन, बड़ी विचित्र हंसने की चित्कार। फिर मैं सोच रहा था बैठ करके, ये मनुष्य की मूर्खता है कि वो बिना मनोरंजन के, बिना हंसी के, बिना मजाक के नहीं रह सकता। ये उसका एक भोजन बन चुका है। और एक चीन में बड़ी प्रसिद्ध कहावत हुई, बुरा मत मानना, थोड़ी महिलाएं कई बार मेरे से नाराज हो जाती हैं, पुरुष भी कम नहीं रहे अब। और उसमें ये बात पूरे राष्ट्र में फैल गई। एक प्रश्न पूछा गया, दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? सभी ने कहा एक हाथी, घोड़े, माउंट एवरेस्ट और पता नहीं क्या क्या बताया लोगों ने कि ये बड़ा चमत्कार है। लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा तुम वहाँ पहुँचे ही नहीं, असली बात पर तुम आ ही नहीं रहे, ये कोई चमत्कार नहीं है। फिर एक आदमी ने बताया कि मैंने एक चमत्कार देखा। बोले क्या? कि एक बगीचे में दो स्त्रियां बैठी थी, लेकिन मौन बैठी थी, बिल्कुल चुप बैठी थी। बोले ये चमत्कार है। दो स्त्रियां और चुप बैठी हों, कोई मीरा बैठ सकती है, कोई गार्गी बैठ सकती है, कोई सीता बैठ सकती है, साधारण स्त्री तो नहीं बैठ सकेगी। उसमें कुछ बोलने की, गपशप करने की ज़्यादा प्रवृत्ति है। और इसलिए इस मनुष्यता को बहुत नीचे आदि जाना पड़ा। आज यदि मनुष्यता पूरी मनोरंजन में बदल गई है और धर्म से आपकी जड़ें समाप्त हो गई हैं, तो माताओं ने श्रेष्ठ संतानों को जन्म देना बंद कर दिया है। आएगी कहाँ से? उन्हीं के खून से आएगी, उन्हीं की हड्डियों से आएगी, उन्हीं की आत्मा से आएगी। और माँ में वो प्रज्ञा भी नहीं है, वो विवेक भी नहीं है, वो संस्कार भी नहीं है, वो संगीत भी नहीं है, वो ध्यान भी नहीं, धर्म भी नहीं, तो वो संतान फिर आकर के कहाँ से आएगी? नहीं आ सकती। वो संतान आने के लिए एक दिव्यता चाहिए, एक उस प्रकार का वातावरण चाहिए, तब ये संभव हो सकता है। तो मनुष्य प्रेम का घर, वो कहाँ से आ सकता है? वो ध्यान से आता है, वो सत्संग से आता है, अच्छे मित्रों से आता है, अच्छे भोजन से आता है। तो ऋषि ने, अगस्ती ने कहा कि बस एक ही नियम काफ़ी है, बस प्रेम और प्रेम और प्रेम, कुछ भी ना जानते हो, उसका विस्तार होता चला जाए। तो ऋषि और महर्षि जितने भी हुए हैं, उनके जीवन में एक अतीत में संगीत, ये प्रेम, ये सरिता बहती रही, उसी से काव्य का, जगत का निर्माण हुआ, उसी से इतनी बड़ी अध्यात्म की धरोहर आप तक पहुंची है। लेकिन आज उस सब को देखने की हमारे पास क्षमता नहीं है, उस सब को सुनने की क्षमता भी हमारे पास नहीं है। अभी जहाँ बैठे हो, यहाँ बहुत तरह की तरंगे बह रही हैं। कुछ इस प्रकार की तरंगे हैं जो अत्यंत दिव्य हैं, अत्यंत दिव्य हैं, लेकिन आपके कान उसको नहीं पकड़ सकते। बहुत तरह के प्रकाश यहाँ बह रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें नहीं पकड़ सकती। बहुत तरह की ध्वनियाँ हैं जो बह रही हैं, आपकी तरह आपके कान नहीं पकड़ सकते।
एक सीमित स्थिति में आपकी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, उसके बाहर नहीं जा सकती। तो धर्म को ग्रहण करने के लिए, उस प्रेम के जगत को विकसित करने के लिए आपको एक स्थान बनाना पड़ता है, एक जगह बनानी पड़ती है, जिसको हम पात्रता कहते हैं। उस पात्रता को अर्जित करने के लिए पहली कड़ी थी मनुष्यत्व। मनुष्य होना पड़ता है, मनुष्य के लिए पुरुषार्थ करना होता है, और मनुष्य बनने के बाद दूसरा जो चरण है वो तत्क्षण आरंभ हो जाता है, मुमुक्षुत्वम। का क्या अर्थ हुआ मुमुक्षुत्वम का? मुमुक्षु का अर्थ है अब जो मुझे मिल सकता था परिवार से, समाज से, शास्त्रों से, वो सब मिला, लेकिन सत्य नहीं मिला, लेकिन शांति नहीं मिली, लेकिन आंतरिक प्रेम की वर्षा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि मैंने कुछ पकड़ के रखा हुआ है। क्यों नहीं हुई? कुछ मैंने अपनी मैं को, अहंकार को बढ़ा करके रखा हुआ है। क्यों नहीं मिली? जो मेरा नहीं है उसको मैंने अपना बनाने की चेष्टा की है। क्यों नहीं मिली? मैंने अपनी बहुत सारी ऊर्जा अनावश्यक व्यर्थ में गंवाई है। क्यों नहीं मिली? कि मैंने एक परिवार प्रभु का था और अपनी स्टैंप लगा करके मैंने अपना बनाने की कोशिश की। संतानें प्रभु की थी और हम भी प्रभु के थे और संसार भी उसी का है, लेकिन मैंने उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करके, और संसार ने तो मुझे नहीं बांधा, लेकिन मैं संसार के साथ बंध गया हूँ। ये बात समझने की कोशिश करना। संसार आपको नहीं पकड़ता है, किसी को भी नहीं पकड़ता। इस मकान में आप रह रहे हो और कल आप चले जाओगे, इस मकान को पता भी नहीं चलेगा कौन यहाँ आया, कौन गया, कौन रोया, कौन हंसा, किसको बटा, किसको नहीं बटा, कौन मरा, कौन जीवित हुआ। ये मकान तुम्हारे पीछे कभी नहीं गया आज तक, तुम ही मकान के पीछे आते हो। जमीन तुम्हारे साथ कभी नहीं जाती, तुम ही जमीन में घुसते हो। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें संसार ने पकड़ रखा है। आपने संसार को पकड़ रखा है, ये बात भी समझ लेना। वो ऐसा हुआ कि दो आदमी ठिठर रहे थे, सर्दियों के दिन थे, सामने नदी बह रही थी और मन में बार बार भाव था कि कोई रजाई मिल जाती, कोई कंबल मिल जाता तो ठंड उतर जाती। और देखते हैं इसी बीच में नदी में बहता हुआ एक सुंदर काला कंबल बह रहा है, जा रहा आगे की ओर। दोनों का मन था, लेकिन एक ने साहस करके पहले छलांग लगा दी कि कंबल निकाल के ले आता हूँ। लेकिन वो तो बाद में पता चला वो भालू था, मुंह अंदर किए हुए था और पीठ दिख रही थी। पीठ जो है वो काले कंबल की तरह से दिखती थी। उसकी पीठ पर बैठा और झट से उसको भालू ने दबोच लिया, पकड़ लिया। अब वो वहाँ से छूटे नहीं, वहाँ से निकले नहीं। जद्दोजहद हो रही है, युद्ध हो रहा है पानी में। उसका मित्र कहता है, दोस्त बाग क्यों नहीं जाते हो, कंबल क्यों नहीं ले आते हो? वो कहता है कि कंबल ने मुझे पकड़ा हुआ है, छोड़ ही नहीं रहा, आऊं कैसे? तो संसार को आपने ठीक से पकड़ा है, ये मेरा 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 ऐसा करके तुमने विस्तार किया है। तो मनुष्य होने पर पहली बार ये दिखाई पड़ेगा कि ये मेरा नहीं है। ये मेरे काम को मंजिल तक पहुंचाने के लिए, ये मेरे काम को और आसान करने के लिए, ये मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रभु का दिया हुआ सुंदर एक संसार है। जैसी सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हो
और मंडेर पर जाने के बाद सीढ़ी को हटा दिया जाए, अब कोई समस्या नहीं, छत पर पहुंचना था पहुंच गए। फिर आप सीढ़ी को ऊपर नहीं खींच लेते हो और सीढ़ी को सिर पर रख करके नहीं नाचते हो और सीढ़ी की पूजा नहीं करने लगते हो, बस सीढ़ी का काम था, हम पहुंच गए। तो संसार आपको परमात्मा तक पहुंचाने की सीढ़ी है। यदि सीढ़ी को ही आप चिपक जाएं और उसी पर ठहर जाएं तो आप शिखर पर नहीं पहुंच सकोगे। तो संसार इसीलिए है कि आप मुक्त हो जाएं। बांधने के लिए संसार नहीं है, बांधने के लिए पति नहीं है, बांधने के लिए पत्नी नहीं है, बांधने के लिए पुत्र नहीं है, बांधने के लिए धन नहीं है। जैसा कि भरतृहरि ने एक जगह लिखा है कि भोगा ने भुगता वह में भुगता, तपो ने तपतम वयम तपता, कालो ने याति वयम जाता, तृष्णा ने जीर्णम वयम जीर्ण। कि संसार को हम नहीं भोग सके, संसार ने धीरे धीरे हमको भोग करके खोखला कर दिया है, बूढ़ा कर दिया है, बीमार कर दिया है, जीर्ण कर दिया है। तो भोजन के दो गुण हैं कि आपको पोषण दे सकता है, आपको ऊर्जा दे सकता है, और भोजन के अवगुण भी हैं। यदि आप उसको खाने का ढंग ना जानो तो बीमारी दे सकता है, आपकी ऊर्जा को छीन कर सकता है। उसी भोजन को करके आपके जीवन में सौंदर्य आ सकता है, ऊर्जा आ सकती है, और वो वैराग में जगे तो मोक्ष के काम आ सकती है। लेकिन उस भोजन को खा करके आप भोग में चले जाएं, बीमारी में चले जाएं और खाते ही रहें और खाना आपकी आदत बन जाए तो निश्चित रूप से आपके लिए वो जहर होगा, पतन होगा। तो भोजन आपके लिए ना तो वो अच्छा था ना बुरा था, आपने किस उद्देश्य से खाया, किस प्रकार से खाया और उस ऊर्जा से आपने क्या किया, वो सब आपके ऊपर निर्भर करता है। उपनिषद में सुंदर मंत्र में पढ़ रहा था, शायद आपने भी कभी पढ़ा हो। ये बात ऋषि ने बहुत गहराई से अंतस चेतना से ही निश्चित रूप से कही है कि आहार शुद्धो सतु शुद्धि, सतु शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लाभे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। यदि तुम्हारा आहार शुद्ध हो जाए तो अत्यंत सतोगुण बढ़ेगा, अत्यंत सतोगुण बढ़ेगा। सतोगुण का मतलब इदम नामम, ये मेरा नहीं सब प्रभु का है। सतोगुण का मतलब दूसरों को दुख देना मेरी आत्मा के लिए बड़ा क्लेशकारी है। मैं सोच भी नहीं सकता कि दूसरों को दुख दूं, दूसरों को कटु वचन बोलूं, दूसरों का अपमान करूं, दूसरों की निंदा करूं। जब आपके मन में ऐसा भाव आने लगे, क्यों करूं मैं किसी की बुराई, क्यों मैं दूसरों की वस्तुओं का हरण करूं, तो सोचो सतोगुण बढ़ रहा है। और सम्मान पाने की अपेक्षा सबको सम्मान देने की आप कोशिश करने लगो, दूसरों को झुकाने की अपेक्षा सम झुकने के लिए तैयार हो जाओ, तो सोचो कि सतोगुण बढ़ रहा है। और कौड़ियों को जोड़ जोड़ के धन संपदा को सरफ की तरह से सम ना भोगे ना भोगने दें, ना खाएं ना खाने दें, ऐसी स्थिति में आप महातामस में हो। जब लगता है प्रभु के द्वारा दी गई एक संपदा, ये प्रसाद है, मेरे भी काम आए और दुखों के भी काम आए, उसको बांटने में आप लग जाओ, तो सोचो सतोगुण बढ़ा है। तो आहार यहाँ ऋषि जो प्रयोग कर रहा है, इस आहार से तो कम संबंध है जो आप खाते हो, लेकिन देखने का आहार, सुनने का आहार, बोलने का आहार, ये बहुत सूक्ष्म, व्यापक और जटिल है। उस सतोगुण की प्राप्ति केवल आहार करने से नहीं होगी, जबकि आपकी इंद्रियां भी परम सत्वगुण से ना भर जाएं, सकारात्मक ना हो जाएं, देखना साधारण ना हो, उसमें दिव्यता हो। इसलिए हम कहते हैं
कि बिना विवेक के जो देखते हो वो आँख अंधी है, बिना विवेक के जो सुनते हो वो बधिरता है, बिना विवेक के जो बोलते हो वो मूढ़ता है। तो मनुष्य के विवेक को जगाने के लिए हमने समाज में बड़ी व्यवस्था की थी। यज्ञ, दान, तप, शिक्षा, ये सब उसी का एक उद्देश्य था कि मनुष्य में एक दिव्यता लाने के लिए विवेक जग जाए। तो आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। ऋषि का मतलब था कि जब आप भोजन करते वो तो है ही भोजन, लेकिन आहार का मतलब है कि आपकी इंद्रियां सात्विक हो जाएं, आपकी इंद्रियां ऐसे ऐसे विषय को ग्रहण करें, ऐसी बातें देखें और सुने कि जो दिव्य हो, श्रेष्ठ हो। देखना भी सुनना भी, ये पूर्ण आहार हुआ, इंद्रियों का भी और शरीर का भी। यदि दोनों में तालमेल बन जाता है, कितने लोग हैं जो शाकाहारी करते हैं, कितने लोग हैं जो फलाहारी करते हैं, कितने हैं कि पानी पी करके रहते हैं, लेकिन परशुराम की तरह से कई बार क्रोध में ऐसे भर जाते हैं, सब्सक्राइब करें, दुर्वासा ऋषि की तरह से साफ देने लगते हैं, और जरा सी बात पर अहंकार और अकड़ बाहर आ जाती है। आपको मिलते रहे। तब कहते हैं यार भोजन तो बड़ा सात्विक करता है, एकांत में भी रहता है, लेकिन क्रोध बड़ा प्रचंड है, अहंकार बहुत विकृत है और आदतें अच्छी नहीं हैं, जरा जरा सी बातों पर बिगड़ जाते हैं। तो केवल आहार करने से दिव्यता नहीं आएगी, उस प्रत्याहार से जो चारों तरफ आपको दिव्यता प्रदान करे, देखने की, सुनने की क्षमता, वो आपको ग्रहण करनी पड़ेगी, तब सत्वगुण बढ़ता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। और यदि आपकी इंद्रियां श्रेष्ठ का ही वर्ण करती हैं, श्रेष्ठ ही सुनती हैं, श्रेष्ठ ही देखती हैं, श्रेष्ठ ही खाते हैं, श्रेष्ठ की संगति करती हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? आपकी बुद्धि 10 दिशाओं में नहीं दौड़ेगी, एक छकड़ा बैलगाड़ी की तरह से नहीं लड़खड़ाएगी, आपकी बुद्धि एक दिशा में जाएगी, परम चेतना की तरफ जाएगी, तीर की तरह से गति करेगी, बाहर नहीं बिखरेगी, एकजुट होकर के अंदर की ओर यात्रा पर निकल पड़ेगी। तब आप आत्मवान होते हो, तब आप संकल्पवान होते हो, और तब आप अपने जीवन को जानने की क्षमता अर्जित करते हो। अब तो आपकी बुद्धि कैसी है? जैसे ताल तलैया, डबरे, सड़ा हुआ तालाब, निकृष्ट, सुबह कुछ कहती है, दोपहर कुछ कहती है, रात्रि कुछ कहती है, अब ये योजना बनाती है, फिर वो योजना बनाती है, बराबर बिखरी बिखरी रहती है, और कुटिल है, जटिल है, चालाक है, राजनीतिक है, शोषण करती है, सदैव दूसरों का अनिष्ट चाहती है। ऐसी बुद्धि में धर्म का भाव पैदा नहीं होता। ऐसी कुटिल बुद्धि में कभी प्रेम की फसल पैदा नहीं होती। आप में है ही नहीं कुछ भी ऐसा। वो तब होता है कि जब आपकी बुद्धि एकजुट होती है, आपकी स्मृति बराबर एक से गूंजती है, संसार से नहीं, सत्य से गूंजती है, धर्म से गूंजती है, अंतर्मुख रहती है आपकी स्मृति, और दूसरों पर नहीं अपने पर टिके रहती है, दूसरों की बुराई करने में नहीं, स्वयं की बुराई को दूर करने में बुद्धि स्मृति आपकी काम करती है। एक साधक में और संसारी में ये अंतर है। संसारी का मतलब है जो बराबर बाहर देखता है, दूसरों में झांकता है, और साधक का मतलब जिसकी दृष्टि अपने पर लौट आई है, क्योंकि अभी तो तुम्हारे लिए अपने पास ही काम करने के लिए बहुत काम है। जैसे एक शिल्पीकार उठा करके पत्थर को छेनी से तराशता है और देखते देखते सुंदर प्रतिमा बना देता है। ये दृष्टि आपको छेनी की तरह से तराशेगी, अपनी बुराई दिखाई पड़ेगी, उसके साथ नहीं रह सकोगे, और धीरे धीरे सब तराशते चले जाओ, जो अनावश्यक है, निकृष्ट है, वो सब हटाते चले जाओ। अंत में जो बचेगा वो मुमुक्षुतम बचेगा।
वो एक आंतरिक प्यास जगेगी, धर्म की, शांति की, परमात्मा को पाने की प्यास जगेगी। वो तभी संभव हो सकता है कि जब आपकी सम्यक स्मृति हो, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। और सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः, कि आपके अंदर बहुत सारी ग्रंथियां हैं, और ग्रंथियां ऐसी हैं कि आपस में उलझी हुई हैं। कहीं काम की ग्रंथि है, कहीं क्रोध की है, कहीं लोभ की है, कहीं अहंकार की है। अनेक ग्रंथियां आपके अंदर हैं, समय समय पर वो प्रकट होती रहती हैं और आपस में उलझी हुई हैं। भूख आपको पेट में लगती है और आपकी ग्रंथि दूसरी मस्तिष्क में आप पैदा कर लेते हैं। अच्छा भोजन चाहिए, विशिष्ट भोजन चाहिए। पेट इस बात की चिंता नहीं करता, शरीर इस बात की फिक्र नहीं करता कि मुझे अच्छा भोजन चाहिए। ये मूर्खता और पागलपन मन ही करता है। इस प्रकार से आपकी सभी इंद्रियां आपस में उलझी हुई हैं, एकजुटता नहीं है। तो जब आप स्मृति से सम्यक रूप से एक से भरे रहते हो, तो सारी ग्रंथियां जो छिन्न भिन्न थी, दाएं बाएं थी, वो सब झड़ जाती हैं, उनके कोण नष्ट हो जाते हैं और विप्र मोक्ष, फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मुमुक्षुतम, संसार मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, और जो मैंने यहाँ करके अंगड़ खंगड़ इकट्ठा किया है वो भी मेरा नहीं है। जब ऐसा विवेक जगता है तब संसार छूटता है, संसार से मोह छूटता है। क्योंकि अभी तुम्हारी जितनी भी शक्ति है संसार की जुगाली करने में लगी हुई है। इसको कैसे बचाऊं, इसको कैसे संगठित करूं, इसको कैसे मैं अपना बनाऊं, इस मैं और मैं का विस्तार करने में सारी शक्ति तुम्हारी नष्ट हो रही है। अब इस मकान में आप बैठे हो, कोई पीड़ा नहीं, बड़े आनंद से आप 2 घंटे यहाँ से गुजार के चले जाओगे। लेकिन तुम में से किसी के नाम इस मकान की रजिस्ट्री कर दें, फिर आप आसानी से ना बैठ सकोगे, ना बैठने दोगे। अब तुम बराबर जुगाली करोगे, रात को नींद नहीं आएगी। कितने का हो सकता है, कैसे बाथरूम है, कैसा टॉयलेट है। अधिकार आते ही तुम्हारी बुद्धि उसके अंदर बराबर उस भूसे को खा के जुगाली करने लगती है। सराय में ठहरे थे तो कोई मुसीबत ना थी, और अपना बनाया तो फिर मुसीबत है। तो संसार मुसीबत नहीं है, संसार नरक नहीं है, संसार दुख का कारण नहीं है, तुम्हारे मैं के कारण। अब ये बच्चे हैं, आराम से बैठे हैं, इन्हें कोई कष्ट नहीं, लेकिन मनुष्य में कष्ट है केवल मैं के कारण। कल ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये भी मालकियत करेंगे, ये भी मोहर लगाएंगे, ये भी दावेदार हो जाएंगे, और फिर ये भी दुख में पड़ेंगे। तो आप वस्तु का उपयोग करो, संसार का उपयोग करो और सबको बांटो, लेकिन किसी के ऊपर मालकियत मत करो, किसी को गुलाम मत बनाओ कि ये मेरा। सबको स्वतंत्र करो और सबको प्रेम दो। तो इस संसार में मुक्ति का सूत्र है। और फिर अगली बात बताते हैं कि तीसरी वस्तु और भी दुर्लभ है। मनुष्य हो जाए आज की दुनिया में, वही तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। और वैराग जग जाए, मुमुक्षा पैदा हो जाए, ये मेरा नहीं है, ये भाव भी पैदा हो जाए। तीसरा और भी कठिन है, महापुरुष सामाश्रय। किसी महापुरुष का मिलना, उसका आश्रय मिलना, उसकी शरण में मिल जाना, उसके चरणों में जगह मिल जाना, किसी गुरु का मिल जाना और भी कठिनतम है। आप कितना भी पैसा लेकर के घूमते रहो, यदि सर्जन ना मिले, चिकित्सक ना मिले, तो आपके पैसे से दवाई नहीं आएगी, आपके पैसे से बीमारी ठीक नहीं होगी। आप ले फिरो करोड़ों रुपए, लेकिन सर्जन ही आपकी बीमारी को दूर कर सकता है, और कोई सद्गुरु ही आपके दुख को दूर कर सकता है, तब जब आपने 2 शर्त पूरी की हो। याद रखना, कई बार कहते हैं गुरु के पास गए थे जी, मंत्र लिया था जी, सत्संग भी किया था, 1-2 वर्ष चक्कर भी काटे, उनकी पुस्तकें भी पढ़ी, दान भी दिया, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं।
नहीं हो सकता। 2 शर्त पूरी करके जाओगे तो निश्चित रूप से तीसरी बात घटित होगी कि मनुष्य बनने की क्षमता अर्जित कर ली जाए और ये मूढ़ता और पागलपन हटाओ। संसार एक का है और एक का ही रहेगा। एक से ही आया है, एक में समाया है और एक में ही समा जाएगा। ये सब प्रभु की संपदा, उसी का परिवार, उसी की लीला, उसी की धरती, उसी के पौधे, उसी का आकाश, उसी के मनुष्य। मेरा है कहाँ? जिस दिन आप ये मान लोगे सब उसी की कृपा से जी रहे हैं और सब उसी का है, आप बहुत बड़े तनाव से मुक्त हो जाओगे। आज ये बात लागू करके देखो, नहीं है और बात सच है। अरे यदि है तो लेके दिखाओ, ले जाके दिखाओ। एक व्यक्ति सृष्टि में ऐसा दिखा दो जो तिजोरी साथ लेके जाता हो, एक रूपा साथ लेकर के जाता हो, एक जमीन का कण साथ लेकर के जाता हो। ये बात फिर भी मनुष्य की समझ क्यों नहीं आती है? तो यदि आप 2 शर्त पूरी करके जाओ, मनुष्य होने की क्षमता और ये मेरा नहीं है, ये हटा दो और फिर महापुरुष मिल जाए, शरण में चले जाओ और मिल ही जाएगा 2 बात होते ही। फिर आप ये शिकायत ना कर सकोगे कि कुछ नहीं मिला। वो ठीक ऐसे जैसे आप पानी को गर्म करते हो, वो पानी गर्म करते करते 99 डिग्री तक आ जाए और आप उतनी ही अग्नि रखो कि 99 ही रहे और आप 1000 वर्ष भी उसको अग्नि देते रहो, उसमें भाप ना बनेगी। अब आप ये कहें कि अग्नि धोखा दे रही है या पानी में कुछ चमत्कार हो रहा है, कुछ नहीं होता। अग्नि की मात्रा थोड़ी सी बस बढ़ जाती, थोड़ा सा सहयोग अग्नि का और मिल जाता, 1 डिग्री के लिए तो पानी बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता। गुरु कुछ भी तो नहीं करता, सत्पुरुष कुछ नहीं करता। आप 99 डिग्री तक पहुंच ही चुके होते हो, उनके पास जाकर के 1 डिग्री का काम पूरा होता है। एज ए कैटालिटिक एजेंट के रूप में, बस जैसे एक लोहे के साथ में चुंबक रख देते हैं और वो साधारण लोहा भी चुंबक हो जाता है। सत्संग में आकर के आप चुंबक हो जाते हो थोड़ी देर के लिए और गुरु की शरण में जाकर के आप गुरु रूप ही हो जाते हो। जब आप मिटते हो, जब आप शरणागति होते हो, उसके पहले ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी आपका फैसला है, ये आपका निर्णय है कि हमें उस पशु योनि की तरह से पशुवत रहना है और नीचे चले जाना है, या मध्य में एक साधारण मनुष्य की तरह से पैरेलल चलते चलते मरघट तक मर जाना है, और या अपनी ऊर्जा को जगा करके, शक्ति को जगा करके, ऊर्ध्वगामी करके हमें उस परम सत्य तक पहुंच जाना है, परम आनंद तक पहुंच जाना है, प्रभु के मकान तक, उसकी मंजिल तक पहुंच जाना है, अपने घर वापस लौट आना है। ये 3 अवस्थाएं, ये 3 चरण, यदि आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आपके जीवन में ऐसा प्रभु की कृपा से और आपके पुरुषार्थ से घटित हो जाता है, तो यहाँ शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी शिकायत नहीं कर सकते। शिकायत करने का एक ही कारण है, जो तुम्हें करना था तुम वो नहीं कर रहे, जो तुम्हें देखना था वो तुम नहीं देख पा रहे हो, जो तुम्हें खोजना था वो तुम नहीं खोज पा रहे हो, कुछ और ही खोज रहे हो। स्वयं को छोड़ करके बाकी सब खोज रहे हो। इस कारण से तुम्हारे जीवन में ये दुख के ग्रहण हैं और ये बीमारियां हैं, ये समाप्त ना हो सकेंगी। इस दिशा में आप प्रयास करो और जब जागो तभी सवेरा। ऐसे निराश भी मत हो जाओ, बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, कंगाल हो गए, समय नहीं, परिस्थितियां ऐसी हैं। परिस्थितियां हमेशा ऐसी रही हैं। तुम परिस्थितियों के गुलाम मत बनो, उनसे ऊपर उठ सकते हो। और बाहर की वस्तुओं के ऊपर इस प्रकार का संदेह कि सत्य को नहीं पाया जा सकता, ऐसा कदापि नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा, संसार उपयोगी है, संसार मोक्ष देने का साधन है,
लेकिन वो तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करता है। ये भोग भी है और मोक्ष भी है। पशुवत हो जाओ तो भोग है, ऊपर उठ जाओ तो संसार मोक्ष है। इस प्रकार से इसको जियो और जीने का ढंग खोजो। जो छिपा है रहस्य, उसको जानने की बराबर कोशिश करो। अन्यथा एक प्रभु ने अवसर दिया था, एक बची चिंगारी चाहे चिता जलाया दीप, हुई आरती चलन की शंख खोज यासी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक चिंगारी है, एक जीवन है, एक अवसर है। या तो सीप में, कंकड़ पत्थर में आप अपनी जिंदगी को नष्ट कर दो, या आप हीरे जवाहरात खोज लो, या जीवन का शंख और नाद से भर दो अपने को। वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। शक्ति एक ही है, अनेक शक्तियाँ नहीं हैं। वही शक्ति भोग में लगती है, वही योग में लगती है। वही शक्ति सीप खोजती है, वही शंख खोजती है। तो आप शंख खोजो, आप अपने जीवन की आंतरिक संपदा को खोजो, उसके लिए पुरुषार्थ करो, और फिर जो कुछ चाहिए सब आपके घर में है। सब कुछ आपको वहीं प्राप्त हो जाएगा, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सब इस जीवन को, इस आनंद को उपलब्ध हो सकें, इस आंतरिक रहस्य को जान सकें, इस दुख और बीमारी से मुक्त हो सकें, और किन्हीं महान आत्माओं की संसर्ग में और शरण में जाकर के अपनी मुमुक्षा को जगा सकें, उसके लिए प्रयास करें। ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।